नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1260 को चुकी है। इंदौर में देर रात जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 146 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 को चुकी है। वहीं इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 को चुका है। प्रदेश की बात करें तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 को गई है। इंदौर में सराफा बाजार के 2 व्यापारी भाइयों की भी मौत हो गई है। प्रतिष्ठित फर्म एसके ज्वेलर्स के संचालक थे दोनों भाई। इस परिवार के 12 साल के बच्चे का इलाज फिलहाल चल रहा है। उधर भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 175 हो चुकी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें नए मरीज सामने आए हैं और ये वही मरीज हैं जिनका सैंपल दिल्ली भेजा गया था और अब संख्या इनकी 842 हो गई है। और ये गंभीर मामला है कि इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं और इनमें जो मरीज शामिल हैं जिनकी दिल्ली रिपोर्ट गई थी वो है, और 34 जो है वो गांधी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से जो रिपोर्ट आई है वो है, और बाकी 108 जो मरीज हैं वो है वो दिल्ली में जो रिपोर्ट गई थी। इसका 156 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और कल की अगर बात की जाए तो सुबह और शाम को मिला दिया जाए तो 256 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये आंकड़ा अब 842 तक पहुंच गया। तो अब इंदौर में जिस तरह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, क्योंकि दिल्ली वाली रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन 34 नए मामले भी सामने आए हैं, तो नए मामले भी सामने आ रहे हैं और कई नए इलाके भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करना भी बहुत जरूरी है, कर्फ्यू का पालन जरूरी है, लोग घर से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो घर में रहना जरूरी है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना को अगर हराना है तो फिर घर में रहना बेहद जरूरी है और यही अब आप लोगों को करना भी होगा। तो इंदौर क्वारंटीन सेंटर से भागे 6 लोगों को मुरैना में पकड़ लिया गया है। आज सरायछोला पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को पकड़ा है। मरीजों में 2 कोरोना पॉजिटिव हैं जबकि 4 संदिग्ध हैं। चारों संदिग्धों का सैंपल आज जांच के लिए भेजा जाएगा। ये लोग ट्रक में सवार थे, ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं इन लोगों को जिला अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मरीज इंदौर से भागे क्यों? कोरोना महामारी को लेकर सरकार बार बार लोगों से इलाज कराने की अपील कर रही है, इसके संक्रमण के खतरे को लेकर आगाह कर रही है। बावजूद इसके संक्रमित 2 मरीज बजाय इलाज कराने के क्वारंटीन सेंटर से भाग निकले। एक्चुअली ट्रक में बैठे हुए थे और मेरे पास श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की कमेंट्स आई थी। उन्होंने मेरे को इनका पकड़ने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग इंदौर से भागे हुए हैं, जो जमात के लोग हैं, 5 लोग हैं, जिसमें से ये 4 लोग मेरे को ट्रक में मिले हैं। एक अंसारी है, वो बिहार का रहने वाला था, तो वो इनके साथ नहीं था। अभी इनको वहाँ से फिर मैंने श्रीमान को बता के एम्बुलेंस मंगाई और पीपी किट में डॉक्टर साहब वगैरह आए थे, तो एम्बुलेंस लेके डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय मुरैना आया हुआ है। तो हमारे सहयोगी दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, कैसे पता लगा कि ये लोग ट्रक में सवार होकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी हो पाई? ये दीपेश जी, ये ट्रक था जिसपे हालांकि अभी जो वाहन चलने के लिए सरकार ने कहा है वो उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। और लेकिन एक ट्रक की केबिन में 6 लोग के करीब बैठे हुए थे। तो जब सरायछोला थाना चेकिंग पॉइंट पर ये ट्रक गुजरा तो पुलिस ने इसको रोककर उनको चेक किया, तो ये सभी लोग वहां घबरा गए। और उनके बाद जब पुलिस ने सख्ती से इनसे पूछताछ की तो उन्होंने इंदौर के एक मैरिज होम में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहां से भागने की बात कबूली। इसमें 2 लोग पॉजिटिव बताए गए, लेकिन हालांकि जो चिकित्सीय दल का कहना है कि अन्य लोगों में भी उसी तरह के लक्षण है, तो कहीं ना कहीं उनकी आज जब जांच भेजी जाएगी तो वो भी संदिग्ध है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2 लोगों ने कबूल किया है कि उनकी जो वो कोरोना पॉजिटिव
उनकी जांच जो है वो इंदौर में आई थी। और इसके बाद पुलिस ने उनसे उनके नाम और पहचान भी पूछी है। हालांकि सभी लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें दो जो लोग हैं, जमात से जुड़े हुए लोग थे जो यहाँ से फरार हुए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज बीजेपी टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे ये टास्क फोर्स की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक का आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीएम शिवराज के अलावा टास्क फोर्स के सदस्य हिस्सा लेंगे। कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी, साथ ही आगामी रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से प्रदेश में इस चेन को तोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। केंद्रीय दल ने हालात का जायजा ले लिया है। केंद्रीय दल के द्वारा इंदौर के हालात का जायजा लिया है। केंद्र सरकार ने ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली से डॉक्टरों की टीम ने जायजा लिया। कंट्रोल कमांड सेंटर मॉनिटरिंग की जानकारी ली है। कमिश्नर, कलेक्टर, सीएमएचओ से मुलाकात की है। कॉन्टेक्ट सर्वे कराने की भी बात कही गई। मध्य प्रदेश में उद्योगों को गति देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। 18 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक का होने वाली है। इस बैठक में उद्योगों को पटरी पर लाने पर चर्चा होगी। 20 अप्रैल से केंद्र के निर्देश के बाद 850 उद्योगों को शुरू किया जाएगा। सरकार प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने वाली है। लॉकडाउन खत्म होने पर 4 मई से सभी तरह के उद्योगों को शुरू किया जाएगा। उधर कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से इंदौर की चर्चा की गई। सीएम ने भरोसा जताया कि इंदौर में जल्द हालात सुधर जाएंगे और इंदौर देश में आदर्श स्थापित करेगा। सीएम ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इंदौर में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 2100 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो राज्य की दर से 10 गुना ज्यादा है। उधर कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार कोरोना पर लगाम लगा पाने में नाकाम रही है। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंदौर पर फोकस करने की मांग की है। साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया, जिसमें से इंदौर में करीब 400 और कुछ सैंपल्स भेजे गए थे। उसमें से 200 से ऊपर सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। ये लॉकडाउन के 25वें दिन हुआ है। मैं मानता हूं कि ये गंभीर समस्या है। ऐसे में या तो हम टेस्टिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम जो लॉकडाउन का नियम सही तरीके से पालन नहीं करवा पा रहे हैं, या तीसरा हम क्या बीमारी के तीसरे स्टेज पे पहुंच गए हैं। जो बिना लक्षण से मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या पूरे समाज में ये बीमारी फैल रही है। मैं मानता हूं कि ये स्थिति रेड जोन के एकदम गंभीर स्टेज पे है। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं, पर क्या पता वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदौर की 40 लाख लोगों को हम मुख्यमंत्री के भरोसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। इंदौर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदौर है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल करें, देश की सरकार हैंडल करे, और यह हेल्थ इमरजेंसी से भी बड़ा कोई आपका कारगर हो कोई नियम, उसको लागू करें। मैं अनुरोध ये इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी इस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं, और बार बार कितने भी प्रयास के बाद भी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूं इस परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए, तो कृपया करके देश की सरकार इसमें इंटरप्ट करे, इस पर ध्यान दे और मेरे इंदौर के 40 लाख लोगों की जो जान आफत में आई है उसको संभाले। धन्यवाद। भोपाल में अब बिना मास्क के घूमना भारी पड़ जाएगा। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। तो जिस तरह से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और बिना मास्क के घूमने पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी।
कड़ी कार्रवाई होगी अगर आप बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए, तो इसीलिए जरूरी है मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कटघोरा में कोरोना के 3 और मरीज मिले हैं। 2 महिला और 1 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों मरीजों को इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। कटघोरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 27 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों की संख्या 36 हुई है। 36 में से 23 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरबा में कोरोना के 28 मामले सामने आए हैं। रायपुर में 5 मामले, बिलासपुर में 1, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1 मामला। तो अभी 36 में से 13 मरीजों का इलाज चल रहा है। रायपुर एम्स में इन्हें भर्ती करवाया गया है और यहां इनका इलाज किया जा रहा है। आज 3 और नए मामले सामने आए हैं। 3 नए मामले मिलाकर 36 टोटल पॉजिटिव केस छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, जिनमें 23 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं अब 13 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार इस कोरोना काल में मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। मदद के लिए अजीम प्रेम जी आगे आए। अजीम प्रेम जी ने अब पीपी किट तकरीबन 1050 मास्क स्वास्थ्य डोनेट किए हैं और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनका धन्यवाद दिया है। ट्वीट कर अजीम प्रेम जी का टीएस सिंहदेव ने आभार जताया। सीएम भूपेश बघेल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के दौरान राहत और कोरोना को रोकने के उपायों की समीक्षा की गई। कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कटघोरा में लॉकडाउन की मॉनिटरिंग में पुलिस पेट्रोलिंग, ड्रोन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा गया है। श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम शुरू करने और वनोपज खरीदने के इच्छुक व्यापारियों को अनुमति देने का भी फैसला किया गया। गौठान को ज्यादा से ज्यादा कार्य मंजूर करते हुए गौठानों को आजीविका केंद्र के तौर पर विकसित करने को भी कहा गया। कोरोना के 6 मरीजों की पूरी तरह से ठीक होकर रायपुर एम्स से डिस्चार्ज होने की जानकारी देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम ने बाकी के मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एम्स प्रबंधन ने कहा है कि मरीजों की स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा है और उम्मीद है आने वाले 1-2 दिनों में कुछ मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट जाएं। जिन 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है वो सभी कोरबा जिले के कटघोरा के ही रहने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अभी और अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। सतर्कता बना के रखिए। ये घर जाने वाले आंकड़ों से अपनी तरफ की तैयारी को कम मत होने दीजिए, क्योंकि हर जानकार व्यक्ति इसी बात को दोहरा रहा है कि आने वाला समय हमारे लिए, सबके लिए, देश में, छत्तीसगढ़ में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। अप्रैल का आखिरी सप्ताह, मई का पहला सप्ताह, तो उसमें बड़ी मात्रा में संक्रमण के मामले सामने आने की बात इन लोग कहते हैं, तो उस दिन के लिए हमको तैयार रहना है। रायपुर में कल शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। रविवार शाम 5 बजे तक का टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों पर रोक रहने वाली है और वो जारी भी है। सब्जी बाजार, मार्केट और दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ दवाई दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। गैस सिलेंडर और ऑनलाइन होम डिलीवरी पर रोक नहीं है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी घूमने और आने जाने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध है। राजधानी में 72 घंटे सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद यातायात पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यातायात डीएसपी हैं। सर, क्या किस तरह की जो है यातायात बरतने की आप लोग कवायद कर रहे हैं? हम लोगों ने एक इनर कार्डन बनाया है और दूसरा है आउटर कार्डन। हमने इसमें 48 पॉइंट लगाए हैं, जिसमें हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो लगातार लगे हैं और उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो शहर है पूर्णतः लॉकडाउन रहे 72 घंटे के लिए। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। यदि मास्क नहीं लगाए हैं तो उसके उनके ऊपर कार्रवाई भी
कर रहे हैं। इसी तरीके से और कोई दूसरा वायलेशन करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वाहनों के लिए कुछ खास निर्देश दिए गए हैं, जो 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर, उनके लिए क्या निर्देश जारी किए हैं? 2 व्हीलर के लिए तो निर्देश हमें ये प्राप्त हुआ है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक 2 व्हीलर में न बैठे। इसी तरीके से जो 4 व्हीलर में है वो 4 व्हीलर में भी 2 से अधिक नहीं बैठने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, तो उसका हम लोग कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। तो ये जिस तरह से कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, पुलिस लगातार अपनी यातायात जो व्यवस्था है तो दुरुस्त करने के लिए और जो नियम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जारी किए गए हैं उनको भी सख्ती से पालन कराने के लिए खुद पुलिस जो है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र, छत्तीसगढ़, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल का अब ट्वीट सामने आया है। रायपुर शहर की 3 तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है। यह ऐसा युद्ध है जिसमें खुले मैदान में न उतरने वाला ही जीतेगा। यह ऐसा काल है जिसमें पॉजिटिव शब्द से डर लग रहा है और नेगेटिव शब्द से संतोष मिल रहा है। यह एक ऐसी रेस है जिसमें न दौड़ने वाला ही जीत पाएगा। कोरोना से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही प्रदेश में शराब दुकानों को खोलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 14 अप्रैल की सुनवाई में शासन को तबलीगी जमातियों को ढूंढने के लिए अभियान जारी रखने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र को बिलासपुर में कोरोना टेस्ट लैब खोलने के लिए और राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का आदेश भी दिया था। बिलासपुर के नवोदय विद्यालय मल्हार में तीसरी भाषा सीखने के लिए आए हैं उड़ीसा के छात्रों को रवाना किया गया है। उड़ीसा के 28 छात्र यहां आए थे, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गया और छात्र यहीं पर फंस गए। इस बात की जानकारी मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर को इन छात्रों को ध्यान रखने के निर्देश दिए थे और उन्हें घर भेजने का इंतजाम किया गया। खबर बीजापुर से। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायर की चपेट में 2 ग्रामीण आ गए हैं। इलाज के दौरान एक ग्रामीण की जान चली गई है, दूसरे घायल ग्रामीण का इलाज चल रहा है। जिला चिकित्सालय में घायल ग्रामीण का इलाज चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। सुबह 4 बजे ये मुठभेड़ होना बताया जा रहा है। मोदकपाल थाना इलाके के उतकल पाड़ा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है। उत्कलपाड़ा के जंगलों में ये मुठभेड़ होना बताया जा रहा है और 2 ग्रामीण इसकी जद में आ गए हैं। क्रॉस फायरिंग की जद में 2 ग्रामीण आए हैं, जिसमें एक की जान चली गई। मुंगेली में शराब की तस्करी करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके से 2 पुलिस कांस्टेबल फरार हो गए। 3 कांस्टेबल और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह मध्य प्रदेश से जंगल के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से जंगल के रास्ते बोलेरो से शराब ले जाई जा रही थी, लेकिन खुड़िया वनांचल के औरा पानी गांव में नाकेबंदी आकर आरोपियों को धर दबोचा गया। 3 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। जब चेकिंग किया गया तो 52 लीटर से भी अधिक शराब पाया गया, अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत लगभग 47,520 रुपए है। इसमें 5 आरोपी राजेंद्र साहू जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर था, साथ ही साथ राहुल सिंह जो बोरतरा का रहने वाला है। इसके अलावा 3 जो है आरक्षक हैं, पवन गंधर्व, लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव। इसमें से लोकेश राजपूत और राजेंद्र यादव फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। शेष 3 को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर में आबकारी टीम पर हमला करने वाले कोचियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी की टीम अवैध शराब निर्माण की जानकारी मिलने पर
खरगहनी चांदापारा गई हुई थी। इसी दौरान कोचियों ने हमला कर दिया। मामले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं। बिलासपुर के रतनपुर वन परिक्षेत्र के पास जंगल में अचानक आग लग गई। आग से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पेड़ और झाड़ियां जलकर राख हो गए। कई जानवर भी इसकी चपेट में आए हैं। इस घटना के बाद भी वन विभाग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। हर साल गर्मी के मौसम में जंगलों में आग से बचाने के लिए शासन करोड़ों रुपए खर्च करता है, जिसके बाद भी गर्मी से पहले वन विभाग की कोई तैयारी दिखाई नहीं दी।